नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति त्यागी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 100 और फाइलों को डिक्लासिफाई कर दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये जो कि नेताजी की मौत से जुड़ा हुआ है, क्या उस सवाल का जवाब मिल पाया है? क्या इस डिक्लासिफिकेशन के बाद हिस्ट्री यानी इतिहास बदल गया है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब हर कोई इन फाइलों के डिक्लासिफिकेशन को लेकर पूछ रहा था। आपको बता दें, कई बड़ी बातें अभी तक सामने आई हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेताजी की बेटी को साल 1964 तक पैसे दिए जाते थे, 6,000 रुपए दिए जाते थे। शादी के बाद इस राशि को रोक दिया गया था। हालांकि नेताजी की पत्नी को पैसे देने की बात कही गई थी, उनकी पत्नी ने इससे इनकार कर दिया था। नेताजी के भाई सुरेश चंद्र बोस ने उनके निधन की खबर पर सवाल खड़े किए थे। तो एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से जो खुलासे हुए हैं इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, यहां पर आपको यह भी बता दें कि जिस मोनेस्ट्री में नेताजी की अस्थियां रखे होने की बात कही गई है, उन्होंने बाकायदा कहा था कि आप नेताजी की अस्थियों को ले जाइए, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं गई। बल्कि ये तक कह दिया गया कि आप प्रीस्ट की, जी हां, वहां पर जिस पर जिम्मेदारी थी उसकी अगर तनख्वाह बढ़ाने की नौबत आती है तो आप उसको बढ़ा दीजिए। और साथ ही नेताजी के प्लेन क्रैश को लेकर, जी हां, 1945 में क्या प्लेन क्रैश में उनकी मौत हुई थी उसको लेकर कोई पुख्ता तौर पर जो क्रैश को लेकर कोई जानकारी नहीं है, जैसा कि आप और हम लगातार कमीशंस और कमेटीज की बातों में देखते और सुनते आए हैं। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मेरे सहयोगी अमित प्रकाश भी हमारे साथ है। एक बार चलिए अमित का रुख करेंगे और क्या बड़े खुलासे इंडी क्लासिफिकेशन होने के बाद आए हैं सामने, उनके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी के एमपी बाबुल सुप्रियो की तरफ से क्या कहा गया है वो सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो। बाबुल जी, आज 100 से ज़्यादा फाइलों को राष्ट्र के नाम समर्पित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप भी मौजूद थे। क्या ये फाइल जो उजागर हुए हैं इससे नेताजी के रहस्य या नेताजी की मौत के बारे में जो रहस्य है ये सामने आ जाएंगे? देखिए, आप यहाँ पे सारे जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, अटल जी ने प्रश्न पूछी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो है उस वक़्त के जो प्रधानमंत्री जी थे, उनको सुरेश बोस ने कहा है कि आपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ नेताजी के मृत्यु पर दुख जताई है, आप किस आधार पर इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते कि उनकी मृत्यु हो चुकी है? कब, कहाँ और कैसे उनकी मृत्यु हुई है ये हमें बताएं। आप देखिए उसके नीचे जॉइंट सेक्रेटरी की सिग्नेचर्स की, मे दिस बी इग्नोर्ड। उसके नीचे दूसरे जॉइंट सेक्रेटरी ने रिप्लाई किया कि देयर सीम्स टू बी नो अदर वर्थवाइल ऑल्टरनेटिव। तो ये सारे जो धुआंसा जो खुलासा जो लोगों के सामने नहीं लाया गया था, ये चिट्ठी जो सामने आ रही है, आई एम डेफिनेटली श्योर कि जो रिसर्चर्स हैं, नेताजी से जानकार जो लोग हैं, उनकी फैमिली है, इनकी तहकीकात करेंगे, इनकी पढ़ाई करेंगे। हम भी इन्हें देख रहे हैं पहली बार, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी। आज देश के लिए एक बहुत बड़ी कहानी की, बहुत बड़ी एक चीज़, एक तथ्य, एक एक्चुअल फैक्ट जो लोगों के नज़रों के पीछे रखा गया था, ये सारे दस्तावेज सामने लाए हैं। अच्छी शुरुआत है, देखिए आगे आगे क्या होता है। बाबुल जी, अच्छी शुरुआत आपने कहा, लेकिन क्या देश जानना चाहता है कि जानबूझकर 70 सालों तक इन रहस्यों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई सरकारों द्वारा? ये सरकार की ये मुहिम है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सच्चाई है, उनकी ऑनेस्टी है कि उन्होंने जो प्रॉमिस की थी नेशन को, वो वही चीज़ को आज सामने ला रहे हैं। बहुत सारे कमीशंस इसके पहले थे, लेकिन उन कमीशनों के कमीशंस के जो फाइंडिंग्स थे वो कंक्लूसिव नहीं थे। और कई बार इन कमेटी की जो गठन थी उसी को लेके बहुत बार सवाल उठाए गए थे। तो मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्स जो है लोगों के सामने आज आए हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि ये 1 मैन कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है इनटू द डिसअपीयरेंस जो है, आप कह रहे हैं कि ये जो जज साहब थे, इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो जज साहब थे, यही 1 मैन कमीशन थे जिन्होंने इंक्वायरी की थी। और इन्होंने एक जज होने के नाते बाद में ऐसे लोग कह रहे हैं कि बाद में इंदिरा गांधी जी का बायोग्राफी उन्होंने लिखा जो उनके हिसाब से इनअप्रोप्रिएट है। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आएंगे, इनके एग्जामिनेशन जब होगा तो सच्चाई जो है और सामने खुल के आने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। बाबुल जी, यहाँ पर बोस परिवार के लगभग 19 सदस्य आए थे। आपको लगा कि वो संतुष्ट हैं प्रधानमंत्री से, या जो आज देश के सामने सब कुछ हुआ, बोस फैमिली कम से कम संतुष्ट है इस वजह से? बहुत खुश है। जितने तहे दिल से वो प्राइम मिनिस्टर के शुक्रगुजार थे, शुक्रिया अदा कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ फैमिली ही नहीं, एक बंगाली होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, एक वर्ल्ड सिटीजन होने के नाते हमें गर्व है कि आज ये सारे दस्तावेज जिनके ज़रिए हम नेताजी की जो रहस्य हैं उनके और करीब पहुंच सकते हैं, उनका खुलासा करके और करीब पहुंच सकते हैं, उनका आगाज़ जो है आज हो गया है। इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर द कंट्री। सच सामने आया है
जो आज तक 70 सालों तक पर्दे में था। ये कहना है बाबुल सुप्रियो का। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। और कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ वीएन अरोड़ा साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ विशाल शर्मा और शांतन दासगुप्ता हैं। मिशन नेताजी से दोनों का ताल्लुक है और साथ ही दोनों रिसर्चर्स भी हैं। हमारे साथ जॉयदीप मुखर्जी साहब हैं, लीडिंग एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और साथ ही उन्होंने रिसर्च की है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं मेरे सहयोगी अमित प्रकाश के पास। अमित, सवाल बहुत सीधा सा है। क्या अगस्त 1945, 18 अगस्त 1945 ताइपे, जहां पर एक प्लेन क्रैश की बात की जाती है, नेताजी की उसमें मौत की बात की जाती है, आज पूरा देश और एक तरीके से कहिए पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, क्या नेताजी की मौत उस क्रैश में हुई थी या फिर नहीं हुई थी? ये 100 फाइलें जिन्हें डिक्लासिफाई किया गया है, क्या कहती हैं? देखिए अदिति, मैं लगातार जो बातें बता रहा था, इस वक्त 11वें पन्ने पर हूं और जिस टॉप सीक्रेट फाइल की हम बात कर रहे थे उसमें इससे पहले जब मैं जो जानकारी दे रहा था उसमें एनके सिन्हा डिप्टी सेक्रेटरी 1977 जो होम मिनिस्ट्री में थे, उनकी लिखी हुई नोटिंग पे उन्होंने जो फाइल में लिखा था उसके बाद का एक जवाब मैं बहुत ही संक्षेप में बताना चाहूंगा। उस वक्त आरएल मिश्रा ज्वाइंट सेक्रेटरी थे होम मिनिस्ट्री में, उन्होंने ये जवाब लिखा है और उसमें लिखा है, आई एंटायरली एग्री विद द व्यूज एक्सप्रेस्ड अबव सिंस अ नंबर ऑफ प्रोमिनेंट पर्संस कंटिन्यू टू डिस्प्यूट द ऑफिशियली accepted version of death of Netaji, it naturally follows that they would strongly object to the ashes presently lodged at Renkoji Temple in Japan. It is obvious that if ashes of renowned leader of the status of Netaji are to be brought to the country for the first time, they would have to be accorded appropriate honor. However, since some persons will dispute that they are remains of Netaji, it would give rise to unseemly controversy which is बेस्ट अवॉइडेड। यानी कि ये भी लिखा गया है और लगातार जो पीछे फाइल्स में जो पहले के पन्ने थे वो बात लगातार अभी तक चली आ रही है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि इट मे बी बिट एम्बैरेसिंग फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू कंटिन्यू टू प्रेस द जापानीज अथॉरिटीज दैट इट वुड बी प्रीमेच्योर टू ट्रांसफर द एशेज टू इंडिया। देयर सीम्स टू बी नो अदर ऑल्टरनेटिव in the situation. If the son of priest demands a heavier price for maintaining the ashes in the temple, as suggested in our ambassador's letter to the Ministry of External Affairs, the price would be worth paying in order to keep lid of controversy in the country. यानी कि ये बात भी साफ तौर पे लिखी हुई है कि देश में इस बात को लेकर उस वक्त विवाद बढ़ने की संभावना थी, बवाल बढ़ने की संभावना थी और इसको लिखते हुए ये बात भी इस चिट्ठी में लिखी गई है कि हम ये कह सकते हैं वहां की अथॉरिटीज को, वहां मंदिर टेंपल अथॉरिटीज को कि वो एशेज को, वो अस्थियों को अभी अपने पास रखें। अगर 5,000 रुपए सालाना उनको दिया जा रहा है इनको मेंटेन करने के लिए तो वो अमाउंट बढ़ाया भी जा सकता है। यानी किसी भी तरीके से वो अस्थियां हिंदुस्तान न लाई जाएं, ये बार बार इस चीज पर एम्फसाइज किया गया। शुक्रिया अमित प्रकाश। फाइल्स में क्या कुछ है लगातार अमित प्रकाश आप तक पहुंचा रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, लेकिन चर्चा को शुरू करूं। 1962 नेहरू जी की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई सुरेश बोस को, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहता है। साथ ही 5 जनवरी 1965 तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तरफ से कहा गया कि नेताजी नहीं हैं, ये बातें कही गई। लेकिन साथ ही जिस तरीके के खुलासे, आप एक तरीके से इनको कह सकते हैं, डिक्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स की तरफ से कहा जा रहा है, देख सकते हैं हम। अरोड़ा साहब, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्या हमारे पास अब कोई कंक्लूसिव एविडेंस है? क्या जो 70 साल से इस देश को सवाल परेशान करता आया है, क्या उस सवाल का जवाब आज हमें मिल गया है? ना, आप खुद देखिए कि एक देश का एक प्राइम मिनिस्टर एससी बोस को लिख रहा है कि हमारे पास केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं जो ये कहते हैं कि नेताजी की मृत्यु जो है वो हो चुकी है। और कब कह रहा है? 6 साल के बाद तब कह रहा है जबकि वो एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठा चुका है और कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है उसकी जो रिपोर्ट आई है वो कंक्लूसिव है और उसको गवर्नमेंट के कैबिनेट ने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो इसका इन अ वे मतलब ये है कि नेहरू ने अपना ही बनाया कमीटी को खारिज कर दिया।
तो नेहरू के मन में डाउट था। That is what That it is is why going. he was- the And that family is was also spied on. that is also true because उससे पहले नेहरू ने ब्रिटिश इंटेलिजेंस के साथ मिलके ताइवान में एक इन्वेस्टिगेशन करवाया था 1956 में, एंड वो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आने से पहले आ चुका था। उसके बाद शाहनवाज कमेटी और खोसला कमीशन बना और वो उनको दिया ही नहीं गया, और उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि एयर क्रैश होने का कोई प्रूफ उनको नहीं मिला। दिस इज ब्रिटिश इंटेलिजेंस along with ताइवानीज अथॉरिटीज। वही ताइवानीज अथॉरिटीज ने जब जस्टिस मुखर्जी वहां गए, उन्होंने वही स्टेटमेंट मेंटेन किया कि हमारे यहाँ पे कोई एयर क्रैश उस पर्टिकुलर डेट और उसके 14 दिन के बीच में कोई एयर क्रैश हुआ ही नहीं। ठीक है विशाल। देखिए, अभी जो फाइलों में निकल के बात आ रही है, ये अपने आप में एक चीज बता रहा है कि जो कमीशन की रिपोर्ट आनी थी वो बेसिकली पहले से प्लान था गवर्नमेंट की तरफ से कि क्या कमीशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्या उसका आंसर होना चाहिए। लेकिन जब मालूम पड़ा कि अगर एशेस को इंडिया में लाया जाता तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यहाँ पे डेवलप हो सकती है, उस डर से उन एशेस को वापस लाया नहीं गया और ये कहा गया कि अगर एक परेशानी को कुछ पैसा और देके वहाँ पे रख सकते हो तो वहाँ पे रहने दो, क्योंकि अगर ये यहाँ पे वापस आ गई तो बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस समय सिचुएशन हाथ से निकलने के चांसेस थे। आपके खुद के दिमाग में अगर डाउट है कि एयर क्रैश नहीं हुआ, वो जिंदा है, आप एशेस लेके आओगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे होगे। जॉयदीप साहब, एसेस तो फॉल्स एसेस है, वो तो कोई एसेस ही नहीं है क्योंकि जस्टिस मुखर्जी कमीशन का जो रिपोर्ट आपका लास्ट टाइम जो ही डिड नॉट जस्टिस मुखर्जी कमीशन का जो लास्ट रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ था, तो उसमें बोला जाए सुभाष चंद्र बोस इज डेड बट ही डिड नॉट डाई इन द प्लेन क्रैश, बट द एसेस ऑफ रेनकोजी टेम्पल इज नॉट एसेस ऑफ Subhash Chandra Bose, but where he died, it is a duty of the government of India to prove it. तो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से जो क्लासिफाइड फाइल है वो कुछ डिसक्लासिफाइड हुआ, बट इट इज ए फास्ट स्टेपिंग, कुछ फास्ट स्टेपिंग है। ये फास्ट स्टेपिंग का बाद दूसरा फाइल और जब बाहर जब आ जाएगा तो ये मालूम हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस 45 का बाद जिंदा थे, वो साइबेरिया में थे, रशिया में थे, और इसके बाद वो कैसे उनका डेथ हुआ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्यूटी है और केजीबी का फाइल बाहर करके प्रमाण करने के लिए। बट मेरा एक सवाल है कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को, जो आज सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन और उनका डिक्लासिफिकेशन का गवर्नमेंट फाइल का डिक्लासिफिकेशन करने के लिए गवर्नमेंट का प्रोग्राम, कोई कांग्रेस का सीनियर लीडर पार्लियामेंट में नहीं जाके उनको थोड़ा सा रेस्पेक्ट करने के लिए उसका मौका, थोड़ा सा टाइम भी, उनका फुर्सत भी नहीं मिला। इट इज ए सेम फॉर द डेमोक्रेसी। द कांग्रेस लीडर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट है, और कम्युनिस्ट लोग जो है इंडिया का, उसका टाइम नहीं मिला थोड़ा सा उनको रेस्पेक्ट करने के लिए जाने के पार्लियामेंट में। आई एम थैंकफुल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ममता बनर्जी ऑल्सो, जो वो फाइल थोड़ा सा डिक्लासिफिकेशन करने के लिए उसका थोड़ा सा वो फाइल आम आदमी का सामने लेके आया। जॉयदीप साहब, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, लेकिन 18 अगस्त 1945 ताइवान, मुझे और आपको यही पढ़ाया गया हिस्ट्री बुक्स में कि ये वो तारीख थी जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई एक प्लेन क्रैश में। कहीं हमसे और आपसे झूठ बोला गया पिछले 70 सालों में? क्या इन फाइलों के डिक्लासिफाई होने के बाद अब हिस्ट्री दोबारा से लिखी जाएगी? क्या जो गलतियां इतिहास में कर दी गई इतिहास लिखते समय, क्या उन्हें सुधार लिया जाएगा? क्या नेशनल हीरो को जो उसका असली रुतबा था वो मिल पाएगा? ये उससे भी बड़े सवाल है, राजनीति से कहीं ऊपर उठकर सवाल है।